नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। मधुमेह को डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। आजकल की जीवन शैली में यह बीमारी किसी को भी हो रही है। मधुमेह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें हमारा शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें हमारा शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वह काफ़ी नहीं होता और ठीक से काम नहीं हो पाता। मधुमेह के सबसे सामान्य लक्षण ये हैं कि थकान लगना, अच्छे मात्रा में खाना खाने के बाद भी वज़न घटने लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार और अधिक मात्रा में पेशाब होना, आँखों की रोशनी का धुंधला होना, और अगर अपने शरीर में कहीं चोट लग गया है तो चोट का जल्दी नहीं भरना। चूँकि मधुमेह एक बहुत आम बीमारी हो गई है, मैं आज आपको इसके कुछ प्राकृतिक घरेलू उपचार बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके मैं आपको क्रम से बताता हूँ। पहला, करेले का उपयोग। करेला डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी उपयुक्त साबित होता है क्योंकि इसमें ब्लड ग्लूकोज को कम करने के गुण होते हैं। यह हमारे पूरे शरीर के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। यह पैंक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाने में मदद करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसलिए करेला दोनों प्रकार के डायबिटीज़, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप हर रोज़ सुबह खाली पेट एक करेले का जूस निकाल के उसका सेवन करिए। इस प्रक्रिया को रोज़ सुबह लगातार आप 2 महीने तक इसे अपनाइए। इसके साथ ही आप अपने भोजन में भी करेले की सब्जी को शामिल करिए। दूसरा, दालचीनी का उपयोग। दालचीनी के पाउडर में इंसुलिन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने की शक्ति होती है। इसमें शुगर लेवल कम करने की क्षमता है। इसमें बायोएक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो मधुमेह को रोकते हैं और उससे लड़ते हैं। कुछ शोधों से यह साबित हुआ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं उसको भी दालचीनी का उपयोग करके कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन दालचीनी का अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व आपके लीवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए इसका उपयोग बताता हूँ। आप आधा चम्मच से भी कम मात्रा में दालचीनी के पाउडर को 1 कप पानी में घोलकर रोज़ इसका उपयोग करिए, और दालचीनी की लकड़ी के 3-4 टुकड़े को आप 1 कप पानी में 20 मिनट तक उबाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप दालचीनी के पाउडर को अपने खाने में भी छिड़क कर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके कम एक सामान्य मात्रा में दालचीनी का सेवन करिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तीसरा, मेथी का उपयोग। मेथी में हाइपोग्लाइसेमिक नामक गुण होते हैं जो मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, शरीर में शुगर लेवल कम होता है। यह ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन के स्राव को भी बढ़ाता है। मेथी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आप रात में 2 चम्मच मेथी के बीज को भिंगा कर रख दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पीजिए और बीजों को भी चबाकर इसका सेवन करिए। ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यह बहुत ही चमत्कारिक और शर्तिया उपाय है। आप इसका सेवन कम से कम 2 महीने तक जरूर करिए। या फिर आप रोज़ 2 चम्मच मेथी के बीज के पाउडर को दूध में घोल कर भी सेवन कर सकते हैं। चौथा, आंवला का उपयोग। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो पेंक्रियाज के फंक्शन को मजबूत करता है। आप 2 या 3 आंवला ले लीजिए, उसमें से बीज निकाल कर अलग कर दीजिए और बचे हुए आंवला को पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे कपड़े से निचोड़ कर इसका जूस निकाल लीजिए। इसे करीब 2 चम्मच की मात्रा में जूस को आपको लेना है और 1 कप पानी में घोलकर सुबह रोज़ इसे खाली पेट इसका सेवन करिए। आप इस जूस को चाहें तो करेले के जूस में भी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। पांचवा, जामुन का उपयोग। जामुन एक बहुत अच्छा फल है। जामुन
यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके मधुमेह को काबू करने के लिए बहुत प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है। मधुमेह के मरीजों के लिए जामुन के पत्ते, जामुन का जड़, जामुन का बीज और उसका फल सभी फायदेमंद होता है। एक शोधों से पता चला है कि जामुन के फल और उसके बीज में हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट होते हैं, जो ब्लड और यूरिन के शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कम करने में मददगार होते हैं। आजकल तो जामुन के उत्पाद बाज़ार में भी उपलब्ध हैं। जामुन के बीजों का पाउडर भी मिलता है। आप चाहें तो इसे लाकर दिन में 2 बार पानी के साथ इसका सेवन करिए। छठवां, आम के पत्ते का उपयोग। आप आम के कोमल और नाजुक पत्तों को ले आइए। यह मधुमेह को काबू करने के लिए बहुत शर्तिया और प्राचीन समय से आयुर्वेद में उपयोग किया जा रहा है। यह इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करता है और ब्लड लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है। रात में 10 से 15 कोमल आम की पत्तियों को पानी में भिंगा कर रख दीजिए। सुबह खाली पेट इस पानी को छान कर पी लीजिए, या फिर आप आम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सेवन करिए। यह आम की पत्ती का प्रयोग बहुत ही शर्तिया है, बहुत अच्छा असर दिखाता है। सातवां, करी के पत्ते का उपयोग। करी के पत्ते में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा माना जाता है कि करी के पत्ते में कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो स्टार्च से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापा को भी कम करता है। इसलिए आप रोज़ सुबह 10 करी के पत्ते को चबा चबा कर खाइए। इसका अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसे लगातार 3 से 4 महीने तक इसका सेवन करिए। आप इसके अद्भुत चमत्कारिक असर देखेंगे। एलोवेरा का उपयोग। एलोवेरा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले फाइटोस्टेरॉल्स टाइप 2 डायबिटीज़ पर बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। एलोवेरा जेल को आप तेज पत्ता और हल्दी के साथ अगर मिलाकर सेवन करेंगे तो यह मधुमेह का रामबाण औषधि बन जाता है। आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1/4 के बराबर या 3 से 4 चुटकी तेज पत्ता पाउडर और उतना ही हल्दी मिला लीजिए। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस मिश्रण को रोज़ दिन में 2 बार सेवन करिए। यह आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारिक असर दिखाएगा। अमरूद का उपयोग। अमरूद में अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कम करते हैं। अमरूद के अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अमरूद के ऊपरी लेयर को छीलकर आप अंदर के गूदे का सेवन करिए। यह बहुत अच्छा प्रभावी असर दिखाएगा। तो आप आयुर्वेद के इन शर्तिया और प्रभावी अनुभूत उपचारों का उपयोग करिए और अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, चेक कराते रहिए। हेल्दी डाइट के साथ साथ आप नियमित कसरत, योग, प्राणायाम, सुबह की सैर आदि जरूर करिए। भोजन में फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करिए। रोज़ कुछ समय के लिए धूप में खड़े होइए, यह भी डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। धूप में आप रोज़ अगर खड़े रहेंगे तो विटामिन डी भी आपको आपके शरीर में मिलेगा जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। पानी खूब मात्रा में पीजिए और मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग वाले प्राणायाम आदि सबको अच्छे से करिए। तनाव मुक्त रहिए और स्वस्थ और सुखी रहिए। धन्यवाद।